नमस्कार, मेरा नाम है पूनम चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की। बिफोर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक समरी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, एक लेमन्स लैंग्वेज में बात करेंगे, तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी गुड का, किसी भी या गुड या सर्विस का जो यूजफुलनेस होता है, या कोई भी वस्तु है वो हमें कितना हमारी वांट को कितना सेटिस्फाई कर सकती है। एंड अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें, सो यूटिलिटी इज सिंपली द वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ गुड। मतलब कोई गुड है, अगर हमारी ह्यूमन की कोई पर्टिकुलर वांट है, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्यास लगी है, तो उस केस में वाटर जो है वो हमारी प्यास को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, वो दिस एबिलिटी ऑफ वाटर इज नोन एज यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि कोई गुड हमें प्रोवाइड कर सकता है। सो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में यूटिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूटिलिटी हमें हेल्प करता है इन डिसाइडिंग कि कंज्यूमर, इन नोइंग कि कंज्यूमर किस तरीके की चॉइसेस बनाएगा जब वो मार्केट में जा रहा है, उसे कोई गुड्स परचेज करना है, तो कंज्यूमर किस टाइप की चॉइसेस मेक बनाएगा या फिर किस तरह के चॉइसेस के हिसाब से वो गुड्स को परचेज करेगा, ये डिपेंड करता है यूटिलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंज्यूमर है जो कि एप्पल और बनाना में एप्पल को चूज कर रहा है या एप्पल को बाय करना प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्पल है वो उसे ज़्यादा यूटिलिटी या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू द बनाना। ये है हमारा यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। सो यूटिलिटी बेसिकली एक गुड की एबिलिटी होती है कि वो कितना हमारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या होती है। सो यूटिलिटी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। सो ब्रॉडली इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होता है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड इज प्लेस यूटिलिटी, नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी, एंड नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द पोजेशन यूटिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। फॉर्म यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब हम किसी गुड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, फिजिकल फॉर्म है, अगर उसको हम चेंज कर दें और उसे दूसरे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और उसकी वजह से उसकी जो यूजफुलनेस है किसी भी कंज्यूमर के लिए, उसकी जो डिजायरेबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फिगर्स में देख सकते हैं, अगर हमने गेहूँ लिया और गेहूँ को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो अगर हम गेहूँ को आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से उसकी जो यूजफुलनेस है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया है। सिमिलरली, अगर हम कॉफ़ी बीन्स देखें, कॉफ़ी बीन्स को अगर हम ग्राउंड करके उनको पीस करके कॉफ़ी पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर की जो यूजफुलनेस है वो कॉफ़ी बीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, फॉर्म यूटिलिटी। तो पहला जो फॉर्म है यूटिलिटी का, पहला जो टाइप है फॉर्म यूटिलिटी का, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी के अंदर किसी भी कमोडिटी का जो फिजिकल फॉर्म होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से उसकी जो यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट आता है प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब हम किसी कमोडिटी की, किसी गुड की यूटिलिटी को उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से अगर हम उसकी यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन। कोई कमोडिटी जो जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, अगर उसको हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके किसी ऐसे एरिया में ले जाएं जहाँ पे उसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एप्पल्स है, एप्पल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ से अगर हम उसको मूव करके या ट्रांसपोर्ट करके किसी दूसरी मार्केट्स में ले जाएंगे, तो वहाँ पे उसका जो यूटिलिटी है, उसका जो यूजफुलनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हिमाचल में तो ऑलरेडी प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी है बट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। हम उसको अगर ट्रांसपोर्ट करें और कोई ऐसी जगह पे ले जाएं, जैसे सपोज करिए कि हम उसे मध्य प्रदेश में ले आए, या फिर हम उसे साउथ ईस्ट में ले जाए जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी यूटिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इस केस में हमने क्या क्रिएट किया है, प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन जो है या स्पेशल मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो एक अच्छा एग्जाम्पल होता है प्लेस यूटिलिटी का, या उसके थ्रू हम प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप की यूटिलिटी होती है टाइम यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज चेंज बाय द वर्च्यू ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। मतलब जब हम टाइम की वजह से किसी एक कमोडिटी की जो यूजफुलनेस है वो बढ़ जा रही है, टाइम चेंज होने की वजह से किसी कमोडिटी की जो यूजफुलनेस है, उसकी जो यूटिलिटी है, अगर उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। इसका एग्जाम्पल होता है स्टोरेज। स्टोरेज हमेशा हमें हेल्प करता है इन द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, उनका प्रोडक्शन हमारे साल में कुछ एक पर्टिकुलर सीजन है जब हमारा उसका प्रोडक्शन होता है,
बट उसका कंजम्पशन जो है वो हमें थ्रू आउट द ईयर का कंजम्पशन चाहिए होता है। तो हम उसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो जब हमारा प्रोडक्शन हुआ, उस हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद हमने उस कमोडिटी को स्टोर करके रख लिया ताकि हम उसे थ्रू आउट द ईयर जो भी कंज्यूमर्स है उनके कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमने क्रिएट किए यहाँ पे टाइम यूटिलिटी। सो दैट इज द टाइम यूटिलिटी। देन द लास्ट जो हमारा यूटिलिटी का टाइप होता है वो हो जाता है पोजेशन यूटिलिटी। So possession utility means the change in the utility of a commodity due to the change in its ownership. That is known as the possession utility. तो कोई कमोडिटी है, उसका अगर ओनरशिप जो है वो अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पैडी जो है जब वो फार्मर के पास है तो उसका जो यूजफुलनेस है, एक फार्मर के लिए उस पैडी का जो यूजफुलनेस है, उसकी जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है। और जब वो पैडी अल्टीमेटली पहुंच गया है हमारा राइस के फॉर्म में, जब वो कंज्यूमर्स तक पहुंच गया तो वहाँ पे कंज्यूमर के लिए उसकी जो यूटिलिटी है, उसका जो यूजफुलनेस है वो अलग है। वो उसे यूज कर रहा है कंजम्पशन के लिए, फार्मर जो है वो इसे यूज कर रहा था सेल करने के लिए और अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ओनरशिप एक ही कमोडिटी है बट उसकी ओनरशिप जब चेंज हो गई, पहले वो जब वो फार्मर के पास था उसकी यूटिलिटी डिफरेंट थी, जब वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा उसकी यूटिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनरशिप चेंज होने की वजह से जब किसी गुड या कमोडिटी की जो यूटिलिटी या उसका जो यूजफुलनेस हो रहा है अगर वो चेंज होता है, so that is termed as possession utility. So I hope it's all clear. Utility हमारा क्या होता है, it is simply the ability of a good to satisfy a particular human want. मतलब किसी गुड की एबिलिटी कि कितना वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। देन यूटिलिटी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेनली 4 फॉर्म्स में या टाइप्स में डिवाइड किया है। जिसमें पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी, जहाँ पे हम फिजिकल फॉर्म चेंज कर देते हैं किसी कमोडिटी का। सेकेंड टाइप आता है हमारा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, स्टोरेज बेस्ट एग्जांपल होता है टाइम यूटिलिटी का, जहाँ पे हम जो टाइम इंटरवल है उसको अलग अलग टाइम पे स्टोर करके उसकी जो यूटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड हमारा जो टाइप होता है वो होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, जब हम किसी कमोडिटी की जो प्लेस है उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड जो लास्ट टाइप होता है वो हो जाता है हमारा पोजेशन यूटिलिटी, जहाँ पे हम किसी कमोडिटी की जो ओनरशिप है, कौन उसे ओन कर रहा है, वो चेंज करने की वजह से उसकी यूटिलिटी या यूजफुलनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।